अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये आपको दो गोल मटोल सी ये एक ये किड्स नज़र आ रहे होंगे और एक ये डॉल्फिन नज़र आ रही होगी। तो ये जो किड्स हैं और ये डॉल्फिन जो है ये मेरे भाई ने जो है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये है क्या, आगे पीछे से घुमा के। ये दोनों वुडन पीस है। वुडन सिंगल पीसेस हैं। पीस। अच्छा ये वन पीस है। वुडन में वन पीस का मतलब ये होता है कि कोई जोड़ ना हो किसी चीज़ में। कोई भी आप चीज़ लें, चाहे वो मार्बल पत्थर में हो, मार्बल में हो या वुड में हो, तो अगर उसको कहा जाए वन पीस तो वन पीस की कीमत ज़्यादा हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें कोई जोड़ नहीं होता। ज़्यादा वज़नी है, ये देखें। ये इसको उठाना बहुत मुश्किल है, कम से कम भी इसका 10 केजी तो वज़न होगा इसका। ये देखें, ये बैग से है, ये देखें ये। और ये इसको मैं फिर से कोशिश करती हूँ, हाँ जी, कोशिश करती हूँ कि इसको दोबारा से इसकी वापस जगह पे लेकर आऊँ। तो ये इट्स अ बॉय एंड अ गर्ल, छोटे से दो क्यूट क्यूट से हैं। और इसके बारे में भी पहले दिखा देती हूँ आपको। ये भी वुडन पीस है, हाँ वन जी, पीस ये है। भी इट्स अ क्वाइट हैवी और लार्ज वुडन पीस है। और ये देखें, ये इट्स अ डॉल्फिन, बहुत ही खूबसूरत सी। ये पानी का सीन है इसके हाँ, नीचे। ये नीचे वाटर वेव्स हैं, सी वेव्स। ये और चमक से वो जैसे पानी में ये चमक है, रहा तो इसकी आपको मैं अभी डिटेल बताती हूँ और हाउ टू बताती हूँ कि क्या है इसका। ये लकड़ी, बल्कि यहाँ से पेंट देखिए उखड़ गया थोड़ा सा, तो ये लकड़ी बाहर आ गई है। अच्छा जी, यहाँ से ये पूरा लुक लें। अब किस्सा कुछ इस तरह से है कि मेरा जो भाई है ना, नाम तो उसका है अब्दुल रहमान। और उसको हम लोग प्यार से जो है मुन्ना कहते हैं। हालांकि वो इससे बहुत चिढ़ता है, लेकिन घर के लोग और बहुत करीबी दोस्त जो हैं उसको मुन्ना कहते हैं। और जो जानते हैं कि उसका निक क्या है, वरना करीबी जो दोस्त हैं और लोग जो उसको अब्दुल भी कहते हैं, तो नाम उसका अब्दुल रहमान है। तो इस तरह से है कि उसको वो कहीं बाहर गया हुआ था, रहता है बाहर भी, आता जाता रहता है, तो मतलब अब्रॉड। तो उसे डॉल्फिन्स बहुत पसंद है, इंतहाई। यानी कि वो उसके पास हर तरह की डॉल्फिन, हर मटेरियल में है। ब्रास में है, वो ले आता है उठा के, एक तो गाड़ियाँ और एक डॉल्फिन। इनका शौक़ उसका बहुत पुराना है। और फोटो देखता रहता है। उसने जब भी कहीं ऐसी कंट्री में हो या जहाँ पे पता चले कि डॉल्फिन शो हो रहा है, तो उसने लाजमी वहाँ से जाके वो डॉल्फिन शो देखना होता है। और उसके बाद उसको उससे अजहद प्यार हो जाता है डॉल्फिन से। और मुझे भी पसंद है डॉल्फिन्स, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब वो हंसती हैं या शो करती हैं। तो उसको कुछ ज़्यादा पसंद है। तो ये क्रिस्टल में भी है, मार्बल में भी डॉल्फिन। और पता नहीं हमारे घर में डॉल्फिन का कोई अंबार आया हुआ है, तो वो ये लेकर आया था एक स्टोर से ना। लेकिन इस पे कलर नहीं हुआ था। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, कोरा नहीं होता जैसे। वुड कलर है। हाँ, ये वुड, चूँकि ये वुडन है तो ये वुड कलर में ही होगी। तो ये था। और दूसरा ये वाला जो है, बल्कि डॉल्फिन की दास्तानी पहले ख़त्म करें, तो इसका जो है ये पेंट जो है मैंने खुद किया। तो डॉल्फिन कलर जैसे जिस कलर की होती है और जो शेप है, ये देखें, इसकी आई के अंदर भी मैंने मार्क दिया हुआ है, इतना खूबसूरत सा। और ये इसके फिन्स जो हैं उनको मैंने ब्लैक में पेंट किया है। ये सी वेव्स हैं, तो इसमें एक्वामरीन यूज़ हुआ है कलर, और कोबाल्ट ब्लू किया है, वाइट किया है, और उसको ये वेव्स का शेडिंग की हुई है। और साथ में ये जो वाइट वाइट आपको ग्लिटरी नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने ग्लिटर किया था पेंट के साथ, ताकि वो जो समुद्र के पानी की सर्फ होती है ना, उसका इफ़ेक्ट दे। और ये देखें, इसका ये फ्रंट बॉडी है, और ये ब्रश स्ट्रोक से मैंने इसको नीचे से इस तरह से किया था। और ये इसका पूरा, ये इसकी स्नाउट जो है वो कितनी खूबसूरत सी लग रही है ये देखें। और ये सर्फिंग का इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने ये ग्लिटर का काम किया, और ये थोड़ा सा वाइट शेड दिया। तो ये प्लेन वुडन पीस से ये कलरफुल वुडन पीस हो गया। तो ये वो लेके आया था, जब उसने ये देखा तो वो बड़े से खुश तो हुआ था बहुत, कि बिल्कुल चेंज हो गया। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये लेकर आया था, ये भी वो अब्रॉड से लाया था। तो ये दो गोल मटोल से गोले थे, ये भी मैंने आपको बताया कि वुडन पीस है और बहुत हैवी है, पहले मैंने दिखाया आपको। और ये वुड कलर में थे। अब मैंने जब देखा तो मैंने कहा इस पर कुछ भी नहीं था, ये फेशियल मार्क्स और ये कुछ भी नहीं था, ये ऐसे ही बस गोले से थे।
2। तो मैंने जब ये देखा और प्रिंसेस ने भी उन्होंने कहा ये क्या चीज़ ले आए हो तुम, तो उन्होंने कहा ये एक मैं हूँ, यानी कि उसने अपने बारे में कहा कि एक मैं हूँ और एक ये तुम हो, हम दोनों बहन भाई हैं। ये वो बहुत स्मार्ट है, स्लिम स्मार्ट, बल्कि नहीं है, लंबा सा है। तो मैंने कहा तुम तो बहुत स्मार्ट हो। उसने कहा नहीं, जब हम बचपन में थे तो ऐसे ही गोले गोले थे। तो वो मैंने उस चीज़ को करने के लिए ये लेकर आया था। तो बहरहाल उसको फिर मैंने पेंट किया और ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है, ठीक है। और उसको फिर मैंने ये जो है ये, चूँकि वो छोटा है मुझसे और लेकिन हरकतें वो बड़ों वाली करता है, उसने कभी खुद को छोटा महसूस नहीं किया तो ज़रा डोमिनेटिंग भी है और लीडराना क्वालिटीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल तो उसने ये, उसको मैंने बनाया था, पेंट किया था, और ये मैंने ख़ुद को पेंट किया था और ये फ़ीचर्स दिए थे इनको, और स्वेटर्स बनाए थे इनके बड़े नाइस से, नीचे ट्राउज़र्स थी। हालांकि बचपन में हम बिल्कुल ऐसे नहीं लगते थे ज़रूर गोल मटोल, लेकिन बचपन में ऐसे हरगिज़ नहीं थे। अच्छा जी, एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये एक सनफ्लावर लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये स्कल्पचर है। तो इसको मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितना ही खूबसूरत है। ये मैंने खुद बनाया हुआ है क्योंकि मुझे लॉन या गार्डन एक्सेसरीज़ का बहुत शौक़ है। तो बजाय इतनी महंगी मिलती हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो खैर इतनी मिलती भी नहीं है, तो ये मैंने फिर ख़ुद बनाने में, चूँकि मुझे आता था ये काम, तो मैंने प्रिंसेस से ही सीखा था। तो ये मैंने फिर ख़ुद बनाया था। एक ये बना हुआ है जी सीमेंट में, या कंक्रीट कह लें, सीमेंट, उसमें ये बनाया हुआ है मैंने। ये वाटरप्रूफ है, बारिश आए भी तो ये ख़राब नहीं होता। तो पहले इसका मोल्ड बनता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ही फाइन लाइंस हैं इसमें। पहले बनता है इसका मोल्ड, फिर उस मोल्ड के साथ फिर अंदर जो है वो कंक्रीट की फिलिंग होती है, तो तब जा कर के ये इस शेप में आता है। तो चूँकि प्रिंसेस जो है वो शी इज़ एन एक्सपर्ट इन मेकिंग मोल्ड्स, तो फिर मैंने, उन्होंने ये मुझे ट्रांसफ़र कर दिया फ़न, तो ये फिर मैंने सीखा। इससे जो सनफ्लावर है ये भी जो है ये उसमें कंक्रीट में, सीमेंट में बना हुआ है। इसका भी अलग से सांचा बना हुआ है, ठीक है। और ये मैंने बनाया। ये सब आउटडोर की चीज़ें होती हैं ताकि इन पर बारिश पड़े तो वेदर रिडन ना हो जाए ये। कुछ अर्से बाद हम पेंट दोबारा हाँ कर लेते हैं। तो इसके जब 3 से 4 दिन तो इसके सूखने में लग जाते हैं। तो ऊपर मैंने इसके जो है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बहुत क्यूट सी लेडी बर्ड, तो वो बिठाई है। और उसको जो पेंट, जब पेंट का मरला आता है तो फिर हमेशा ही शार्प पेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि वो हमारे बड़े इंटेंस वेदर्स हैं तो उनके लिए जो अब बारिश होती है, गर्मी, धूप, तो उसमें ये कलर जो है फेड ना हो जाए। तो एक ये हो गया। एक और दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये वाला जो सनफ्लावर है ना, ये बहुत बड़ा सनफ्लावर है। ये देखें, ये एक रॉकरी बनी हुई है और उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, इस तरह के स्टेप स्टोन्स जो हैं वो भी मैंने अपने गार्डन में रखे हुए हैं। ये बेसिकली तो स्टेप स्टोन ही है, लेकिन मैंने इसको रॉकरी पे रख दिया। उससे ये है कि ये भी, इसका मोल्ड बहुत बड़ा बना था और इसमें सीमेंट भी काफ़ी लगा था। इसको कम से कम भी 10 से 15 दिन लगे थे सूखने में। तो उसके बाद फिर जब इसको मैंने डीमोल्ड किया था तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये सूखा हुआ था, तो फिर मैंने इस पर पेंट किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछें, तो मैं जवाब दूँगी। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।